अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, आपका नाम? दुर्इकराम। ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खान साहब की बात की जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों को डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर छिल्लर कहते हैं, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो ज़ाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वज़ीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर ख़त्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप तो कैसे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं वो तारीफ करते, प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं, और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आए ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन बाई दुश्मन ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। जबरदस्त, सिंपल। अगर उनमें कोई चीज़ अच्छाई है, चाहे काफर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अब जैसे एक बहुत खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगाराम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का है, चांद की देवी भी उसी का, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। देखिए उनकी तो स्वर्ग है ना, जन्नत तो हम लोगों के लिए है। तो जाहिर है जो चीज़ अच्छी है यार वो अच्छी है, क्यों बुरा कहते हैं आप? जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों कह दिया जाता है? ये क्यों कह दिया जाता है? ये तो इंडिया की जैसे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं शायद उनके एजेंट हैं। हमारी एक माइंड में बिठा दिया गया, हमारे दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि इंडिया है बस अगेंस्ट ही बात करनी है, सीखने की हमें जरूरत नहीं। मेरे भाई पता क्या चक्कर है, माजरत के साथ, हमारे सारे लोगों के माजरत के साथ, के मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने भी मेरा ख्याल टिकट यहीं कहीं फेंका होगा। अच्छा। ठीक है, बाहर ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो उनसे ना वो चीज़ को नीचे फेंक देंगे। ठीक है ना, नीचे फेंक देंगे। इवन कि हम वहाँ होते हैं ना, तो हम वहाँ पे जो इंडियंस आपके साथ रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और वो क्या कहते हैं आपको, उनकी जो एक माइंडसेट है, उनके जो विजन है उसमें, और हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके विजन में क्या नज़र आता है?
मेरे भाई बात पता है क्या है, आप उनको ले लें या किसी को भी ले लें, ठीक है। जब आप कानून एक होता है ना, जब कानून एक होता है, जब इंसानियत होती है, जब एक दूसरे को देखता है बंदा, तो उस लिहाज से चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे ये है कि हमारी तरबियत ही नहीं है बेसिकली। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे तरबियत का घाटा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें तरबियत हमारी हुई ही नहीं ठीक है। है। हमें तरबियत भी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि हम अपने दीन से दूर हुए, इस वजह से हम अपनी तरबियत से दूर हुए। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मानते और हम ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के। जी वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ओ हो हम वहाँ पर ज़रूर उसके खिलाफ, ये बर्मा में हो रहा है, ये नहीं देखते कि हम खुद मुसलमान हैं और अपने ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारी वजह से जो इस्लाम का इमेज है वो पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। देखिए, मैं मादर के साथ मैं इस्लाम नहीं, तो नहीं, हमारी वजह से मैं फर्स्ट स्टेज है। देखिए, इस्लाम फर्स्ट स्टेज है, मैं मानता हूँ उसे, लेकिन बेसिकली हम अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप छोड़ें इस बात, छोटी छोटी चीज़ें देख लें। अभी यहाँ देख लें, ऐसे लगता है हम गन के ढेर पे खड़े हुए हैं। मतलब सुबह जब होगा, इधर सफाई की होगी ना सारा कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदे के पीछे एक स्वीपर लगा दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। हमें देखिए छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना है, करने की और वो हमें मुसलमान तो एक बहुत बड़े लेवल पे आ गया, वो तो मुसलमान एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा कि बीइंग ए इंसान भी हम इंसान नहीं है। अब वो देखें ना, क्यों लग रही है, आप देखें वहाँ पे अगर कैमरा दिखाएं तो वो क्यों नहीं लग रही, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मछली मंडी चल रही है, वो कोई तरतीब नहीं है। और हर एक फिर ये एंड पे कह देता है जी गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री को यहाँ अब तक ये पहुँचा देखें- दिया है, हालांकि गवर्नमेंट भी मैं बनाता हूँ और ये बनाते हैं। मुआशरे से है ना, देखिए मुआशरे से ना, हमारा मुआशरा ऐसा है, अब हमें ये तरतीब नहीं पता, ठीक है। क्यों बनाना हमें आती नहीं है। ठीक है। ठीक है, फिर मतलब हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं है, सिस्टम में हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं। सिस्टम जब तक हम देखें, जब तक हम अपने दीन को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम दीन को फॉलो करेंगे, इंसानियत ऑटोमेटिक बीच में आ जाती ठीक है। है, ऐसे ही है। तो इंसानियत बीच में आ जाती है, जब इंसान अच्छे होंगे तो सब फिर चीज़ें बेहतर automatic होंगी। हर मुल्क कंट्री का निज़ाम भी बेहतर होगा। सेम क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वजह है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन उनका नाम है, वो भी तारीफ करते नज़र आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये है कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं रशिया से ऑयल के बारे में, जो उन पे लगी थी, सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दिया। आप ये देखें, सबसे पहली बात है कि अगर इमरान खान जंग लड़ रहा है ना, आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। उसको क्या है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, वो तो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उसने जो जिस चीज़ के लिए लड़ा, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। क़ौम मुत्तहिदा में उसने ऐसी तकरीर की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारा दिल दुखता है। और सबसे जो दिल दुखाने वाली चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दिल की तकलीफ देती है। तो जो बंदा इतना दर्द रखता है मुसलमानों को, अपने मुल्क का इतना दर्द रखता है, तो वो आपके लिए आज़ादी के लिए निकला है, उसके लिए नो डाउट। लेकिन क्या मैं क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई खामी है कि हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे? आज 75 साल बाद भी हम यही कह रहे हैं जी आज़ादी मार्च, मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि 75 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें। और दूसरी साइड पे देखा जाए इंडिया को, तो पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है। सबसे पहली बात है इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, 75 साल और 75 साल दोनों हमारे बराबर हैं। बात असल में ये है कि कहने को तो हम आज़ाद है, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल गुलाम है। वो इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ रहा है। वो चाहता है कि ये गुलाम वाले गुलाम नहीं है। नहीं, आप मतलब माजरत के साथ देखें, मैंने आपसे अर्ज किया स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है, अब जिस तरह मतलब ये हमारे राशिद शरीफ, ये अरशद शरीफ साहब जो शहीद हुए हैं, देखिए ये भी शहादत का एक दर्जा है। शहादत के जिस तरह दर्जे होते हैं, इस तरह आज़ादी के भी दर्जे होते हैं। अब एक डॉग है जिसको आपने रस्सी बांधी हुई है और एक केज में रखा हुआ है, और दोनों की आज़ादी में फ़र्क है। उसको केज से आज़ाद करना, उसको रस्सी से आज़ाद करना है। दोनों की आज़ादी में डिफरेंस है। ये जो इमरान खान आज़ादी लेना चाह रहे हैं, ये आज़ादी थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूं? जी बिल्कुल मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है।
ठीक है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में तो हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि जो रिसेंटली 4 गुजरे हैं उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। नहीं। और प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कि अभी जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से डी सीट होते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक वो वहाँ से चल जाते हैं, इमरान खान साहब के अलावा बाकी जितने भी आए जाते रहे। देखिए, आप एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम या ऐसे मुल्क के जनरल हैं या ऐसे मुल्क के सुपीरियर सीट पे बैठे हैं जो एटमी टेक्नोलॉजी है, एटम बॉम्ब है हमारे पास। ठीक है। जब एटम बॉम्ब होता है ना, इसके कोड्स होते हैं, इसके कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब मुझे उसका पता होगा यार वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका कोड क्या है या उसका सिस्टम क्या है या उसकी वैल्यू क्या है, मैं चला जाता हूँ बाहर। ठीक है। अब जब मेरे बच्चे बाहर हैं और मैं बाहर चला गया हूँ, तो क्या मुझे वो प्रेशराइज करके या मुझे वो तंग करके मुझसे वो चीज़ें नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये तो हमें सिक्योरिटी सोचने की जरूरत है। सिक्योरिटी हमारी खराब होगी ना, ये तो हम फिर बेवकूफ़ लोग हैं ना। जो इन्होंने बातें की हैं उनमें से कुछ बातों को मैं समझ सकता हूं, और उनमें से मेन बात यह है कि हमें खुद अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपने कंट्री के साथ सिंसियर होने की ज़रूरत है। इंडिया वाले एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ। शायद यही वजह है कि दोस्त भी तारीफ़ कर रहा है और जो दुश्मन कहा जाता है या कहलवाया जाता है वो भी तारीफ़ करने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया सर। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आसिफ अली जी। आप आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ की और ये कहा है वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो बहुत खुददार हैं और अपनी कंट्री के साथ बहुत सिंसियर हैं। क्या वजह समझते हैं कि प्यूटन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब वो भी तारीफ़ करने पर, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया की गवर्नमेंट है, तारीफ़ करने पर मजबूर है? ऐसा क्या है इंडिया की गवर्नमेंट में? सर बिस्मिल्लाह, में पहली बात तो यह है कि जो गैर मज़हब है ना वो अपनी ही मज़हब की तारीफ़ करेंगे। तो पाकिस्तान के, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब तारीफ़ करने पर मजबूर। आप इमरान खान की कह रहे हैं, जो इमरान खान की बात है, इमरान खान को तो ये डॉक्टर सलाम ने आज से 15-16 साल पहले कहा था कि एक बंदा है जिसे तैयार किया जा रहा है और वो यही बंदा है। ठीक है, तैयार किस लिए किया जा रहा है? यही जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, ये पहले भी इसने कहा था कि मोदी अगर जीत गया तो हम कश्मीर ले लेंगे, और लेने की बजाय हमें देना पड़ गया। इसका मतलब है खामियां। चलें आपकी बात मान लेता हूँ। अभी वो कह रहा है कि यार मैं आज़ादी मार्च लेगा, तो जब 3 साल इसकी हुकूमत आई है तो इसने क्या नया किया है? ये भी सोचने वाली बात है कि 3 साल में आई कि जो जिस चीज़ जब इसने नोटिस लिया वही चीज़ बढ़ गई। मैं अपनी उस टॉपिक पे आता हूँ कि आपने कहा कि जी ये इमरान खान साहब का कसूर है कि वो मोदी जी के साथ हैं जो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब खामी तो हमारी तरफ है ना, हमारी तरफ से है, बिल्कुल। वो उनकी हामी। हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो ये हैं, उनका कसूर तो फिर उनसे ज़्यादा हमारा है। हमारा, हम जो वोट देते हैं हमारा कसूर है, बिल्कुल हमें देना ही। बिक हम जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बिकते हैं हमें, जबकि हम जब तक हम बिके ना उस वक्त हमारा हालात नहीं बदल सकते। बड़े अफसोस वाली बात है। बेहतरी कैसे आ सकती है मुझे ये बताएं। हमने अब बेहतरी की तरफ भी तो जाना है, मैं आप कैसे मिलके बेहतरी ला सकते इसी तरह आ सकती है ना, अगर हम सब लोग कहते थे कि इसे मौका देना चाहिए, तो अब तरीके अलबैक को मौका दे लिया, इस्लामी लिया है। तरीके लब्बैक पाकिस्तान जी, तरीके बिल्कुल, TLP को बिल्कुल। लेकिन उनके जो उनसे बारे में भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आती रहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इवन ये भी कहा जाता है उन पे तो पाबंदी लगानी चाहिए। वो तो ये सर ये बात बिल्कुल सही, जो लोग हमारे खिलाफ है, गैर मुस्लिम हैं, वो तो इस पर पाबंदी लगाएंगे। ऐसा आता रहा ना कि पाबंदी लगाई जाए TLP पे, ये टेररिस्ट या टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। सर जब नबी वसल्लम ने एक बात फरमा दी है कि काफिर जो है गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, तो यही बात है कि वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जब उन्होंने कोई काम निकालना आता है ना, वो एक बंदे की तारीफ करते हैं, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, यार ये बहुत सही काम कर, जैसे अब इमरान खान की वो कर रहे हैं तारीफ। इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। इमरान खान साहब उनके साथ है और इमरान खान साहब जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। 3 साल है तब कुछ नहीं, अब ये हुकूमत से ये बाहर आया तो मुझे आज़ादी मार्च कर लेके बैठ गया। ठीक है, इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी क्या वजह है? वो बाकी वो जो बात की ना, उन्होंने अपने देश के साथ मुखलिस है वो। देखें, अब हम बात को भी मानते हैं लेकिन उसे हम अपनी साइड पे नहीं लाना चाहते, यानी मुखलिस हैं वो मुखलिस है अपने तो देश वो के। भी ठीक है अपनी जगह पे। वो ठीक है। तो हम क्यों नहीं ठीक, हम क्यों नहीं ठीक होते? कैसे ठीक होंगे? अब आज़ादी मार्च वो निकला है ना, जबकि हम पता है कि वो रॉन्ग है, लेकिन हम फिर उसके साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे हैं। चले, ये आपकी अपनी ओपिनियन थी, जो जाना चाहता है वो ज़रूर जाए और जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाए। आइए जी किसी और से बात करते हैं इस हवाले से। जी इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो मौजूद हैं और ये अपने सोने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सोने की वजह से नहीं, मतलब अपने गोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तारीफ़ की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अपने कंट्री
कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा खुददार हैं। हाँ। इवन इमरान खान साहब भी तारीफ कर चुके हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी। क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज़ क्या बेहतर हैं? बिजनेसमैन को, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के हवाले से देखा जाए, उनके बिजनेसमैन में, इंडिया के बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी मुखलिस है आपके साथ। देखें, इंडिया अगर अब फिर भी बेहतर जा रहा है, हमसे बेहतर इसलिए जा रहा है, काफ़ी बेहतर। हाँ, इस वजह से बेहतर है क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन आपस में मिलकर चल रहे हैं। हमारे इधर ये सिस्टम है कि एक बिजनेसमैन अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक सियासतदान तरक्की कर रहा है दूसरा उसको बर्दाश्त। हमारे मुल्क में तो यही लड़ाई नहीं खत्म होती कि भाई तू चोर, तू चोर, तू चोर, और सच्चा कौन है? ये लड़ाइयाँ खत्म हो तो हमारा मुल्क तरक्की रहा। जिस तरह ये काम रहा, ये आज देखें, कोई भी चाहे शहबाज शरीफ को बात कर लें, इमरान खान को कर लें, वो उसको बोली जाता, वो उसको बोली जाता, यार दोनों में से सच्चा कौन है? एक ने 25 साल लगा लिए, उसने क्या कर लिया, एक ने 4 साल लगा लिया, क्या कर लिया? मुझे ये बताएं, आप यूथ हैं और यूथ के आई कौन है यहाँ पर? अगर बात की जाए तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर यूथ के आई कौन है। ये बताएं, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं? भाई, पॉलिटिक्स में आने के लिए ज़रूरी पहले ये देखें, यूथ को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई इक़्तिदार हो, आप लोग फिर ही कोई अच्छा काम करें। आप अपने सराउंडिंग लोगों को देखें, उनके काम आना शुरू हो, आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई जमात भी आप आके वो पूरे मुल्क को नहीं ठीक कर सकते जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। यूथ को चाहिए कि वो अपने दूसरे के, एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए, तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। आपको सियासत में भी आने की जरूरत नहीं। देखें जी, ये हैं यहाँ के जो बिजनेसमैन कह लें या यूथ आइकॉन है। अगर इस तरह के लोग मजीद, ऐसी सोच रखने वाले लोग मजीद पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो नो डाउट के कुछ दिन लगेंगे, बल्कि कुछ टाइम में ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाने लगेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी जाहिद असलम। जाहिद भाई, क्या करते हैं? जी हमारा बिजनेस है अपना। बिजनेस है। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ की है। और साथ ही साथ अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, वो भी अक्सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। क्या वजह है नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पॉलिटिशियन जो हैं वो आज़ाद है उनके पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियाँ हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा है। इमरान खान जब थे, मैं पीटीआई का या किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हम किसी की बात ही नहीं करते, हम ओवरऑल जो है ना वो बात करते हैं। जी ओवरऑल सिनेरियो का जहाँ से ताल्लुक है, देखें पीटीआई जब थी गवर्नमेंट में, इमरान खान जब थे तो रशिया हमारे साथ और दूसरे जो थे कंट्रीज़ वगैरह हमारे साथ काफ़ी अच्छी उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ अच्छी थी। और रशिया इवन के आप तो ज़्यादा न्यूज़ में है कि रशिया पाकिस्तान को तेल वगैरह भी सस्ते देना आ रहा था। बिल्कुल, उन्होंने ऑफर भी की थी, लेकिन एक तो यह है कि हमारे पास रिफाइनरी के लिए सिस्टम मौजूद नहीं था। दूसरे नंबर पे यह हम अमेरिका के प्रेशर में आकर, शायद आपको पता हो कि हमने वो नहीं लिया। वहीं पर इंडिया को भी रोका गया, कहा गया, प्रेशराइज किया गया कि आप रशिया से ऑयल नहीं लें, लेकिन उन्होंने लिया। फिर वही अमेरिका तारीफ भी करता नजर आता है इंडिया की, वही रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आता है। इवन वो तो हम कह देते हैं जी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसे ही कहते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। हम मुसलमान हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेनर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फार्मर, उन्होंने भी तारीफ की, यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। देखें, मैं वही आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। इंडिया प्रेशर में तो नहीं आया ना, इंडिया प्रेशर में नहीं आया। बेशक अमेरिका ने कहा या जिसने मर्जी कहा, लेकिन इंडिया ने वो देखा जिसमें उसका फ़ायदा था। पाकिस्तान को भी वही देखना चाहिए जिसमें उसका फ़ायदा है। अगर उसको वहाँ से तेल वगैरह सस्ता मिल रहा है तो उसको वो लेना चाहिए। अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए। उनकी पॉलिसीज आज़ाद है। उनकी पॉलिसीज़ आज़ाद है। ऐसे उन्होंने आज़ाद पॉलिसी बना ली। हम भी 1947 में ही एक मतलब नए सिरे से हमने स्टार्ट किया और उन्होंने भी 1947 में स्टार्ट किया। देखिए, बिटवीन द लाइन्स में आपको बताऊंगा, हमारी पॉलिसीज़ आज़ाद नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस आज़ाद नहीं है। और उनके पॉलिटिशियन और हमारे पॉलिटिशियन में डिफरेंस ये है कि हमारे, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियाँ हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा होता है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो जब तक हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं होंगे, वो फैसले खुद नहीं ले सकेंगे, हमारी कंट्री कैसे आगे प्रोसीड कर सकती है, कैसे आगे तरक्की कर सकती है। और ये आज़ाद कैसे होंगे और उनके कैसे आज़ाद हो, यही तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं, अगर वो कभी रशिया तारीफ कर रहा है, कभी अमेरिका तारीफ कर रहा है, इवन सऊदीया भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर जाकर, हमारे साथ कोई क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता? हमने ग्रो करना है, कैसे ग्रो करें? देखें, ग्रो तो हम वैसे ही कर सकते हैं ना, कि मैंने कहा जैसे हम आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। कैसे? यही तो मैं, आप फिर वो कहते हैं आज़ाद पॉलिसीज़ कैसे बनाएं, क्या ऐसा करें हम? मैं ऐसा क्या करूं, आप ऐसा क्या करें, हमारे अवाम ऐसा हो जाए अपनी कंट्री के साथ, हर बंदा लॉयल हो जाए अपनी कंट्री के साथ। और हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए, हमें अपनी कंट्री के मफादात को देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका क्या कहेगा, सऊदीया क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। जहाँ हमारा फ़ायदा, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और इसी में पाकिस्तान की इंडिया यही शायद कर इंडिया यही कर रहा है।
इंडिया यही कह रहा है, उनकी इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिशियन में, यानी कि पॉलिटिक्स में किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसकी लेग पुलिंग होती है। अगर इमरान खान आया वो कोई अच्छा काम कर रहा था तो उसको बेचारे को 5 साल पूरे नहीं करने दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल उसे क्यों नहीं पूरे करने दिए, उसे करने देते हैं ना। उनको छोड़ें, आज तक कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, ये आप बता दें, उनको नहीं करने दिए। ये तो बात ठीक है आपकी, और, किसी ने नहीं पूरे किए। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर होने की, लॉयल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद मुश्ताक। अहमद मुश्ताक। क्या करते हैं? स्टूडेंट होंगे? जी कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। चलें, 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका कितना नॉलेज है इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, ठीक है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, कहा कि वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने भारत के साथ, ठीक है। फिर इंडिया की तारीफ हमेशा देखा जाए हम ये कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम की तारीफ कर देता है, लेकिन इमरान खान साहब भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है उनके वहाँ जो हमारे यहाँ नहीं है? असल में ना हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ ना देखें, पहली बात तो फ़ौज आके हमारे यहाँ फ़ौज कहते हैं न्यूट्रल है, मगर वो इन्वॉल्व है हमारे यहाँ सियासत में। फिर दूसरा, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ौज इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हमारे पहले फ़ौज को चाहिए कि वो न्यूट्रल होकर रहें। न्यूट्रल हो। हाँ, और हमारी गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। ये इनकी पर्सनल ओपिनियन थी, बच्चे हैं, जो भी इनकी ओपिनियन है वो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता, मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है? और इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ बेहतर है, फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है हमारे, देखें यहाँ के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम है या हमारा बेहतर है? इंडिया का हाँ हाँ, जाहिर सी वो थोड़े डेवलप हो गया पाकिस्तान से हिसाब से। पाकिस्तान के हिसाब साथ से। थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन सदीक। हसनैन भाई, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बंदा अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और मेड इन इंडिया जो उन्होंने अपना एक सिस्टम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इसके अलावा अगर देखा जाए, रशिया को छोड़ दें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदीया को छोड़ दें, अमेरिका को देख लें, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो भी इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर होते रहते हैं। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में? उनकी पॉलिसीज़ में जो मेन चीज़ डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा, उनकी फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं विद इन पैसे, जो एक टाइम फ्रेम, एक टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि 15 ईयर के लिए हमारी है, उस पर वो स्टिक रहते हैं और उसी को ही अचीव करते हैं। गोल्स अलग वो अपने डिसाइड करके उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक पॉलिटिकल सेटअप में इंटरवीन कर दे और उसके बाद वो क्या करे कि उस चीज़ को डाइवर्ट कर दे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ौरन वो पॉलिसीज़ को चेंज कर दें। तो वो ये चीज़ें मसला करती हैं। उनकी वो है कि उनमें वो नहीं है, हमारे में यहाँ है। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो सा इन्वॉल्वमेंट नहीं। इससे हम डीप स्टेट कह सकते हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीप स्टेट के अलावा बाकी भी जो एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, NGOs हैं, इनका भी इंटरवीन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ये भी हमारे लिए शॉर्ट ये कह लें, सादा अल्फाज में ये कह लें, वो लोग जिन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए वो सियासत के बहुत करीब हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप। और वही हमारी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, जबकि वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एज अ डेमोक्रेसी अगर हम लेके चलें तो अवाम की बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें वो लेके चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें क्या, आप यूथ हैं, मैं यूथ हूँ, हमें क्या, आप क्या समझते हैं कि हमें बेहतरी की तरफ कैसे जाना चाहिए? बेहतरी की तरफ हमें ये ले जाना चाहिए कि हमें एक तो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए, यूथ में एक पोटेंशियल डेवलप करना चाहिए कि वो सीखना चाहिए, सीखें, वो इस चीज़ को नॉलेज हो उनके पास, तभी वो डिसाइड कर पाएंगे। हमारे पास ये एक लैक है बड़ा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, टीचर्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, मैं ये समझता हूं कि अगर पूरी दुनिया आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करने पर मजबूर है तो उसकी वजह उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनके ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जाने, इंडिविजुअली आगे बढ़ें, इंडिविजुअली अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करें। इसी में हमारी एज ए इंडिविजुअल और हमारे कंट्री की बेहतरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम हमेशा कभी यहाँ देखेंगे, कभी वहाँ देखेंगे, कभी किसी को ब्लेम करेंगे तो कभी किसी को ब्लेम करेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।